ऑफ होने के बाद बाय करें। स्टॉप लॉस रखिए 1270 का। ठीक बात है। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी अब ट्रेड होने के बाद सेटल हो चुका है, तो 160 अंक ऊपर जो आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान कोटक का है। और वो इसलिए क्योंकि 15% हिस्सेदारी बैंक निफ्टी में, वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी में कोटक का है। तो आज बैंक निफ्टी की मदद करने के लिए सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक आ रहा है। लेकिन एक खबर और फ्लैश हुई थी अभी अभी बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की बिक्री के आंकड़े देखिए आपके सामने आ गए हैं और एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नर्म आंकड़े आए हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रहेगी और थोड़ी देर में मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा। 9:45 पर बजाज ऑटो के राकेश शर्मा साहब जो ईडी हैं वो जुड़ेंगे। अच्छा, एस्कॉर्ट्स के मैनेजमेंट भी होंगे आज हमारे साथ। एक काम करते हैं, चलते हैं वॉल की तरफ और बताते हैं मार्केट आपको किस तरह से खुलता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। 4 दिनों की रैली के बाद 5वें दिन मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के ऊपर नजर होगी, भारतीय आरआईएल के स्टॉक के ऊपर नजर होगी। ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज चर्चा हुई है मुनाफे की तैयारी में। तो देखिए करीब करीब 34 अंक ऊपर निफ्टी ने शुरुआत करी है, 30 अंक ऊपर अभी भी है, 9850 के ऊपर टिका हुआ है। और बैंक निफ्टी ने शुरुआत अच्छी करने के बाद थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान में आ गया है ये। तो मूडीज की रिपोर्ट जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, शायद उसका असर देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में वो ओवरहैंग जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया है। तो बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों से ये फिसलता हुआ दिख रहा है। भाग भी गया है बहुत देर से, बहुत दिनों से, लेकिन ये देखिए ये स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। अब 1300 के ऊपर देखिए ये शेयर निकलता हुआ आपको नजर आएगा और ये सपोर्ट देगा दरअसल बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा मूडीज की रिपोर्ट पर, लेकिन इससे आपको देखिए सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो बैंक निफ्टी हरे और लाल निशान में आपको झूलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए अभी अभी लाल निशान से 50 पॉइंट से ये हरे निशान में भी फिसला था। तो ये होता रहेगा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, आरआईएल पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि कल राइट्स इशू जो है वो देखिए बंद होगा और ओवर सब्सक्राइब ये कल ही हो चुका है। तो आज देखना होगा किस तरह के और सब्सक्रिप्शन फिगर्स बनते हैं। तो ये वो स्टॉक है जो बुल्स के फेवर में आज काम करता हुआ दिखेगा। ये देखिए 1530 के आसपास कारोबार कर रहा है, आधा परसेंट 1% ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ। तो खुलने के बाद ये मजबूत हो रहा है और ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा। भारतीय जिस पर सारे एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे थे आज एक सुर में कि स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए, तो देखिए ये शेयर भी करीब करीब 1% ऊपर कारोबार आपको करता हुआ दिख रहा है। शेल भी दिखाइए और नारायण हृदयालय दिखाइए, वो सारे स्टॉक्स जो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे हॉस्पिटल सेक्टर की। देखिए शेल्बी ने करीब करीब 4% की तेजी दिखानी शुरू कर दी है। नारायण हृदयालय आशीष का आज का जैकपॉट स्टॉक, तो ये देखिए ये अब 5% की बढ़त दिखा रहा है। दूसरे हॉस्पिटल स्टॉक्स भी दिखाइए, इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी टीम में शामिल था नीरज की, वो भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल शेयरों में आज एक अच्छी रौनक दूसरे दिन लगातार देखने को मिल रही है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी देखिए करीब करीब 3% की तेजी के साथ इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कोई मेडिकल भी दिखाइएगा, वो भी शेयर शामिल था, उन सब में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है मिड कैप्स में, जिसकी चर्चा अभी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। लेकिन पूरा एक बार व्यू देख लेते हैं। कल तो हमने देखा था बड़े दिनों के बाद पूरी स्क्रीन आपको लाल हरे निशान में नजर आ रही थी, लेकिन आज देखिए ऐसा नहीं है। आज काफी सारे स्टॉक्स और हैं जो लाल निशान में है, और खास तौर पर बैंक। ध्यान रखिए, अगर किसानों से ये कहा जाए कि आप थोड़ा और समय ले लीजिए अपना कर्ज चुकाने के लिए, तो एसबीआई को गिरना ही था। कल बहुत भाग भी गया था, तो आज देखिए 1% ऊपर 1% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आईटीसी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, बीपीसीएल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो के नंबर क्योंकि उम्मीद से थोड़े से ढीले रहे, तो ये शेयर आधा % नीचे आज के सत्र में खुला है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईटी कंपनियां देखिए आज लाल निशान में कारोबार कर रही हैं। आईटीसी भी 1.25% नीचे है और आईसीआईसीआई बैंक का पिछले कुछ दिनों से देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि डर ये है कि अब मूडीज हो सकता है बैंक्स के ऊपर अपनी एक नेगेटिव रेटिंग दिखाए। भारत के ऊपर तो उनकी रेटिंग आ गई, वही खबर है देखिए जो बाजार को आज ऊपर नहीं जाने दे रही। तो कुछ चुनिंदा हैवीवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे, जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बढ़त में क्या है देखिए, कोटक के अलावा एचडीएफसी लिमिटेड अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आरआईएल में
और वेदांता ये डिलिस्टिंग वाला कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। देखिए ये एक बढ़िया साइन है। तो जो अनलॉक 1 है उसका फायदा सबसे ज्यादा किसी 2 हैवीवेट्स को मिल रहा है, तो इन दोनों को मिल रहा है, क्योंकि दुकानें मॉल खुलेंगी, लोग वापस से फाइनेंस कराएंगे। ये एक थ्योरी है जो देखिए चल रही है इस समय मार्केट में। और मेटल कंपनियों में जोरदार रैली है। जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और पिछले हफ्ते से ही देखिए टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, ये सारा का सारा पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं आपसे कह रहा था कि बाकी की ऑटो कंपनियों के नंबर्स खराब नहीं है, आपको देखना चाहिए आगे की चाल कैसी रहेगी। तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर है, आइशर करीब 0.25% ऊपर है, एमएनएम देखिए 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, और टाटा मोटर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो बढ़िया सेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत दिन भाग चुके हैं, उसके बाद बुल्स और बेयर्स अभी थोड़ी सी देखिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैवीवेट्स जो हैं, देखिए जो बढ़त की साइड है वो दिखा रहा है कि पलड़ा एज ऑफ नाउ बुल्स का भारी नजर आ रहा है। एक आईटी सेक्टर ही है और 1-2 बैंक्स हैं जो ढीले हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो बहुत सारे हैवीवेट्स जो हैं वो इस तरफ हैं। तो 9850 के आसपास प्रदीप निफ्टी ट्रेड करता हुआ। जी हाँ, तो निफ्टी भले ही कूल ऑफ हो रहा हो, लेकिन आप एक ब्रेकआउट आपने भी पकड़ा था एचडीएफसी में, ऐसा ही एक ब्रेकआउट और दिख रहा है बायोकॉन में। देखिए कल ये स्टॉक हमने सुझाया था और कल आखिरी सौदा में शो के अंदर ही काफी शानदार मूव यहाँ पे दिखे थे, ब्रेकआउट और मजबूत हुआ था, तो मुनाफा जो बना था वो आज और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक नजर तुरंत डालते हैं सातपुते जी, इसके चार्ट देखिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि बायोकॉन में किरण मजूमदार शॉ की ओर से जो एक बयान आया है वो कह रही है कि इसी महीने वो अगला एक्शन यहाँ पे देखती है, यानी शायद जो इंसुलिन को माइलैंड के साथ लॉन्च करने की तैयारी थी और जिस पर कल ही इनको क्लियरेंस मिला था, वो बहुत जल्दी बाजार में उतर सकता है। यही वजह है कि कल के हाईज के ऊपर ये स्टॉक अब निकल चुका है। सतपुते जी क्या देखते हैं आप? प्रदीप जी यहाँ पे 400 पे कॉल रेटर है, तो 400 तो पक्का लगेगा। फ्यूचर में 390-91 चल रहा है, तो इट विल बी अ बाय। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 384 का। जो खरी तेजी है, जो बड़ी तेजी है, वो 400 के बाद आएगी। वो जैसे कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमने एस्कॉर्ट्स में पकड़ी थी, जैसे 400 निकलेगा उसके बाद ये सीधा कम से कम 5% का यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देगा, तो 400 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग होगा। प्रदीप जी आप फार्मा की बात कर रहे हैं, शैल जी ने एक काउंटर बताया था मॉर्निंग में, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। मैं इस पे बाय देना चाहूंगा 378, ये करंट प्राइस है। 370 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट शुड बी 400। चलिए, ये राय आपको ग्लेनमार्क में मिल रही है, और सतपुते साहब ने मेरी तरफ से एक जो स्टॉक मैं मार्क करना चाहता हूं उस पर बाय कॉल ऑलरेडी आपको दे दी। एफएनओ में 2 स्टॉक्स और शानदार तरीके से चल रहे हैं। एमएनएम पर नजर डालेंगे डायरेक्टर साहब, जरा इसका चार्ट दिखाइए। 475.55 का प्राइस है और आपके सामने लगातार 9 दिन ये स्टॉक रैली करता हुआ आपको दिखेगा। 200 डीएमए को अप्रोच कर रहा है। सतपुते साहब बिल्कुल एकदम बताएं जल्दी किस तरीके से आप एमएनएम को ट्रेड करना चाहेंगे। 475 आपके साथ प्राइस है और एफएनओ में ये टॉप गेनर्स में से फिलहाल शुमार है। बिल्कुल प्रदीप जी, शैल जी यहाँ पे एमएनएम एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोमेंटम है। 500 का इसका टारगेट होगा, 470 के ऊपर बाय बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 464 का। चलिए डायरेक्टर साहब, अगर आप इसका कैंडलस्टिक चार्ट दिखा पाएं, अगले पिछले 9 दिन से जो आप रैली देख रहे हैं, स्टॉक अब बिल्कुल अपने 490 के आसपास अग्रसर है, जो इसका 200 डीएमए है, और फिलहाल आपके सामने 11 मार्च की हाइज लगती हुई आपको दिखेंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। फिलहाल आपको इंट्राडे का चार्ट दिख रहा है, देखिए ये बहुत